दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे एक लिसनर का सवाल है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स कभी कभी उनके फेवर में नहीं आते और जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स वैसे नहीं आते। इसका कारण क्या है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? तो इन रीजंस के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तानसेन का नाम सभी ने सुना है। वो मुगलकालीन भारत के अपने समय के सबसे अच्छे संगीतकार थे। वो अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे उनमें से एक थे और अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक बार शाम को अकबर और तानसेन बैठे हुए थे कि अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम जैसा संगीतकार कभी पास्ट में हुआ है और ना कभी कोई फ्यूचर में होगा। तो ये बात सुन के तानसेन बड़ा जोर से हंस दिए। बोले, महाराज आप भूत और भविष्य की क्या बात करते हैं, जबकि वर्तमान में मेरे पूज्य गुरु गुरु हरिदास हैं जो मुझसे बहुत बेहतर संगीतकार हैं और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही अकबर बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक ये कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता, वो शायद तुम्हारे गुरु हैं, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा हो। तो तानसेन ने कहा कि महाराज, जो मैं कह रहा हूं वो 100% बिल्कुल सही है। इसमें मेरे गुरु वाली बात तो है ही नहीं, बल्कि मेरे जो गुरु हैं गुरु हरिदास, वो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा अच्छे संगीतकार हैं वो मुझसे। लेकिन अकबर थे कि मानने का नाम नहीं, उनको विश्वास हो ही नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत ही तानसेन को बोला कि ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते हो तो अपने गुरु को कहो हमारे दरबार में आए, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन फिर से हंसने लगे कि महाराज, मेरे गुरु दरबार में कभी नहीं आएंगे। अगर आपको उनका संगीत सुनना है तो आपको उनके यहाँ जाना पड़ेगा। अब अकबर ठहरा कला प्रेमी। अकबर ने कहा ठीक है, अगर वो नहीं आ सकते तो हम उनके पास चले जाते हैं। वो तुरंत ही तानसेन के साथ गुरु हरिदास के घर जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे तो तानसेन ने कहा कि हम यहाँ पीछे झाड़ियों में छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जो मेरे गुरु हैं गुरु हरिदास वो कब राग छेड़ते हैं। अकबर ने कहा कि अरे, हमें यहाँ इंतजार करने की क्या जरूरत है, हम तो राजा हैं। तुम उनसे जाके कह दो कि राजा अकबर आए हैं और वो उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि क्षमा करें महाराज, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरु को आपके आने या आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपनी मर्जी से ही अपने समय पर राग छेड़ेंगे। अब अकबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किया भी कुछ जा नहीं सकता था। अकबर हरिदास का संगीत सुनना चाहता था तो चुपचाप तानसेन के साथ झाड़ियों के पीछे बैठा रहा। अब रात हो गई। अब एकदम से आधी रात के समय में गुरु हरिदास ने राग छेड़ा और राग भी ऐसा छेड़ा कि सुनने वाले सुनते रह गए। गुरु हरिदास का संगीत सुनकर अकबर की आंखों से आंसू आने लगे। तानसेन की बात 100% सही थी, उसका उसके गुरु से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। खैर, हरिदास का संगीत सुनने के बाद तानसेन और अकबर राजमहल के लिए वापस चल दिए। जब वो रास्ते में वापस जा रहे थे तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम ऐसा संगीत क्यों नहीं बजा सकते, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, कोशिश करके देखो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तानसेन ने कहा कि महाराज, ये कभी नहीं हो सकता। तो अकबर ने चौंकते हुए पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तानसेन ने कहा कि बात प्रतिभा या फिर प्रयास की नहीं है, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हुजूरी से गाता हूं, मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। इंसान जो काम अपनी मर्जी से, अपनी मस्ती में और सिर्फ अपने लिए करता है, उसकी बात ही अलग होती है। अब आते हैं हमारे लिसनर के सवाल पे। देखिए, अक्सर ये ऐसा देखा जाता है कि इंसान टैलेंटेड है, कोशिश भी कर रहा है, पर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इंसान अपना जो टैलेंट है, अपनी जो प्रतिभा है, उसका यूज अक्सर दूसरों पे इंप्रेशन जमाने, रुबाब झाड़ने हेतु करता है, या फिर अपना जो टाइम है, अपने जो एफर्ट्स हैं, वो दूसरों की जी हुजूरी में लगाता है और ऐसा करते हुए जो उसका टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, उसका गला घोट देता है। इंसान प्रयास भी सम्मान और समृद्धि पाने हेतु करता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे समृद्धि मिलेगी, लेकिन वो भूल जाता है कि सब चक्करों में जो उसकी वास्तविक प्रतिभा है, उसका जो असली टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। ध्यान रखिए कि जिन्होंने भी जो ऐतिहासिक सफलताएं हैं वो पाई हैं, उन लोगों ने अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को अपने मस्ती के लिए अपने आप पर ही न्यौछावर किया है और तभी उन्हें वो सफलता मिली है। और इस कारण उनकी प्रतिभा, उनका जो टैलेंट है, वो इस कदर शाइन किया, इस कदर निखरा कि पूरे विश्व ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना।
सो आप में जो प्रतिभा है, आप में जो टैलेंट है, उसमें डूब जाइए, उसका आनंद लीजिए और फिर देखिए सारे रिजल्ट्स आपके फेवर में काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका भी है कोई सवाल तो ज़रूर लिखें, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।